ओके सो वैसे ठीक है, तो we start with the nested dictionary. यदि सब जैसे परिचय कर दोगे विल डिस्कस। मतलब और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा तात्पर्य देन उसके बाद आपका जो कोर वाला पार्ट है पाइथन कोर वो हम बात करेंगे। ओके, फिर आपका जो नेक्स्ट सेक्शन रहेगा ऊपर, उसके लिए आई नीड क्लासरूम एटलीस्ट 2 आवर्स का क्लासरूम मुझे चाहिए होगा। ओके, किस चीज के लिए? ऊप वाले। ओके, सेकंड वाला जो पार्ट रहेगा ना, मतलब फर्स्ट क्लास तो हमारा 1 आवर का रहेगा, लेकिन सेकंड जो क्लास रहेगा वो एटलीस्ट 2 आवर्स का हमें प्रोसेस करना है। तो फिर फर्स्ट क्लास ठीक है चलता है, पार्ट 1 इज थ्योरेटिकल पार्ट, तो वो इजीली हो जाएगा। बट जब प्रैक्टिकल फॉर्मेट पे आते हैं थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है चीज़ों को एक्सप्लेन करने में, सारी चीज़ें डिलीवर करने में। ओके, तो मतलब इस क्लास के बाद जो क्लास होगी और उसके बाद वाला जो क्लास होगा वो आप लोग मतलब टाइमिंग ऐसे दीजिएगा जैसे आपके पास एटलीस्ट 2.5 आवर्स का टाइमिंग आप लोगों के पास हो। मतलब बफर रखने हैं अपने को। अगर जल्दी क्लियर हो गया दैट इज गुड, अदरवाइज नहीं हुआ तो वी नीड टू स्पेंड सम मोर टाइम। ओके सो लेट मी डिस्कस अबाउट, एंड इट्स वेरी इजी टॉपिक। आज जो टॉपिक मैं पिकअप कर रहा हूँ दैट वन इज वेरी इजीएस्ट टॉपिक इन प्रोग्रामिंग सेक्शन। सबसे आसान है बट कंसेप्चुअली क्या होता है ना, सबसे ज्यादा लोग इसी में घूमते हैं। ओके, क्योंकि स्ट्रिंग टॉपिक का नाम है, पहले मैं स्ट्रिंग के बारे में आपको क्लियर कर देता हूँ स्ट्रिंग क्या होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट दिस। स्ट्रिंग इज व्हाट, अ बंच ऑफ कैरेक्टर। सिंपल सा थ्योरी, बंच ऑफ कैरेक्टर दैट इज कॉल्ड सिंपली। ये जो लिखा भी है वो भी क्या है हमारा स्ट्रिंग फॉर्मेट में। ओके, तो नाउ स्ट्रिंग इज अ बंच ऑफ कैरेक्टर। और सिंपली अगर मैं थोड़ा सा ना इसको थोड़ा सा सब लेवल पे लेके जाऊंगा एक आप लेवल पे लेके जाऊंगा, दैट वन इज स्ट्रिंग बंच ऑफ कैरेक्टर तो है, बट साथ में वो आपका एक कैरेक्टर एरे होता है। वो आपका क्या होता है, एक कैरेक्टर एरे होता है। ओके, उसको मैं अभी अभी आपको प्रूफ करता हूँ व्हाई आई एम कॉलिंग इट कैरेक्टर एरे। बहुत सारे केसेस होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे थ्योरी इसमें रहती है जो हम लोग स्ट्रिंग का यूटिलाइज करते हैं। हम बहुत सारी चीजें प्रोग्राम यानी कि बहुत सिचुएशन फॉर्म सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो पहली चीज तो पहले स्टोरेज समझते हैं, स्ट्रिंग के स्टोरेज कैसे कैसे होते हैं। तो मैं 3 प्रिंट आपके सामने लिखूंगा। द फर्स्ट प्रिंट इज विद द डबल कोट्स, वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर सेक्शन। ओके, तो मैंने यहाँ पे सपोज एक वर्ड लिख दिया हिमांशु। ओके, ये वर्ड भी सही है एंड इसी स्ट्रिंग को मैं सिंगल कोट में भी स्टोर कर सकता हूँ। इसमें स्टोर कर सकता हूँ सिंगल कोट में। तो 2 फॉर्मेट्स में आप इसको स्टोर कर सकते हो, डबल कोट्स के बीच में और सिंगल कोट्स के बीच। तो बोथ आर स्ट्रिंग्स। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल कोट्स एंड सिंगल कोट्स? सिर्फ सिचुएशन का गेम है और कुछ नहीं है। बहुत सिंपल सी चीज है। अगर मैं सिंगल कोट के अंदर इसी स्टेटमेंट को कुछ इस तरीके से लिखूं हिमांशु, तो ये स्टेटमेंट प्रॉपरली रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आप देखोगे इसका पेयर इधर मैच हो रहा है बट एस के लिए पेयर उसको नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे एक इशू क्रिएट हो जाए। इसी का सोल्यूशन क्या था? तो व्हेनेवर यू वांट टू स्टोर दिस टाइप ऑफ स्ट्रिंग, तो ऑलवेज यू कैन स्टोर योर स्ट्रिंग विद इन अ डबल कोट्स। स्ट्रिंग विजिबल है ना मेरी? हाँ जी। तो ये एक पोर्शन होता है कि आप स्ट्रिंग को मतलब डबल कोट्स कहाँ यूज कर सकते हो, सिंगल कोट्स कहाँ यूज कर सकते हो। बहुत सिंपल है। मैं
सिंपल थ्योरी पाइथन के अंदर है ना, ये थोड़ा सा है ना कंफ्यूजन लोगों को बहुत हो जाता है कि यार कैसे स्टोर करें हम, डबल कोट्स में कैसे स्टोर करें, कब डबल कोट्स यूज करें, कब सिंगल कोट्स यूज करें। दिस इज द पॉइंट, इस तरीके से आपको यूज करना है। बट द स्टैंडर्ड इज व्हाट, रिकमेंडेशन क्या रहती है, और जो आप लोग ऑलरेडी सिक्वल के साथ में काम कर रहे हो, तो हम लोगों की हैबिट होती है, वी आर स्टोर्ड अ डबल, वी स्टोर स्ट्रिंग इन द डबल कोट। तो मैं सजेस्ट वही करूंगा कि आप उसको डबल कोट के अंदर ही स्टोर करो और किसी में आप स्टोर ना करें। एक और होता है, दैट वन इज डॉक स्ट्रिंग। एक और होता है क्या, डॉक स्ट्रिंग। अब डॉक स्ट्रिंग बेसिकली होता क्या है, तो वेन एवर यू वॉन्ट टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, यानी कि कोई पैराग्राफ में को स्टोर करें, तो मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ यहाँ पे ले लिया, तो दिस इज माय पैराग्राफ, और मैंने एक एक्स इक्वल टू इसको स्टोर करना। तो व्हेन आई वांट टू स्टोर दिस स्ट्रिंग इन अ डबल कोट, अगर मैं डबल कोट के अंदर स्टोर कर रहा हूँ, तो ये स्ट्रिंग जो है वो प्रॉपरली स्टोरेज नहीं ले। देखो आ रहा है, पूरा का पूरा एक लाइन में आ रहा है। सपोज मैंने इसको नेक्स्ट लाइन में करने की कोशिश करी, लाइक दिस टाइप, तो केवल स्टोरेज के लिए सिंगल लाइन में था। अब मैंने क्या बोला, मैं इसको नेक्स्ट लाइन में कुछ इस तरीके से स्टोर करके रखना चाहता हूँ। नाउ इट्स नॉट वर्क, ठीक है, अब ये काम नहीं करेगा। चाहे आप सिंगल कोट्स में स्टोर करो, चाहे आप डबल कोट्स में स्टोर करो, ये अभी वर्कआउट नहीं करेगा, ठीक है। अब डॉक स्ट्रिंग कैसे काम करता है, डॉक स्ट्रिंग होता है व्हेनेवर यू असाइन फ्री टाइम ऑफ डबल। तो डॉक स्ट्रिंग क्या बेटा, बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन के काम में हम लोग करते हैं कि आपको कभी कोई पैराग्राफ ना सिस्टमैटिक फॉर्मेट, मतलब प्री डिफाइंड फॉर्मेट में आपको स्टोर करना है, जैसा अभी स्टोर है वैसे ही आपको स्टोरेज लेके चलना है, देन यू कैन यूज व्हाट, डॉक स्ट्रिंग। आ गया, मैंने उसको बाय डिफॉल्ट डायरेक्टली एक्सप्लेन कर रखा था, इसलिए वो मुझे इस टाइप से एरर प्रॉब्लम दे रहा है। क्लियर, ये बहुत सिंपल सी चीज थी, इसमें आपको इतना टाइम स्पेंड नहीं करना है। तो बेसिकली whenever you want to store docker string, ट्रिपल कोट्स में यूज कर लो, बड़ा पैराग्राफ है तो सिंगल कोट्स में है, सिंगल कोट्स में भी आप स्टोर कर सकते हो, कोई इशू नहीं आता। बट आई सजेस्ट यू कैन गो विद दैट ओनली, डबल कोट्स के साथ में यूज करो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे आपको कोई भी लैंग्वेजेस अगर आपको सीखनी हो फॉर द एआई पर्पज, स्कैला, जूलिया, गो, आर, कोई अदर लैंग्वेजेस पे अगर आप जाना चाहते हो, सो यू कैन गो विद इजीली, क्योंकि आप डबल कोट्स के फॉर्मेट पे स्ट्रिंग को यूटिलाइज करो। और स्ट्रिंग अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक है मार्केट का, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट काफी सारे सोल्यूशन जो है वो आपको मिल जाते हैं। अब मैं स्ट्रिंग के रियलिटी पर बात करूँ। विशाल, मैं से कंप्लीट टॉपिक में शायद हमारा एक नेस्टेड डिक्शनरी का एक ऑप्शन हमारा पेंडिंग था, जिसके बारे में आपकी वॉइस डाउन हो जाती है, ठीक है, आप नेस्टेड की बात कर रहे हो, नेस्टेड डिक्शनरी की बात करते हैं, नेस्टेड नेस्टेड डिक्शनरी की। नेस्टेड डिक्शनरी, यस, वो एक्चुअली रजनीश अभी स्टार्टिंग में हमारी बात डिस्कशन हो गया था, तो उसको लास्ट में कवर अप कर दूंगा। एक्चुअली आई नीड दैट फाइल, तो मैं नया फाइल बनाता, इसलिए मैं रुका हुआ था उसके लिए। ठीक है, ठीक ओके, तो नेस्टेड डिक्शनरी हम लोग कवर अप करेंगे अभी। ओके ओके, तो नाउ स्ट्रिंग में हम लोग और थोड़ा सा डीप टाइप करते हैं। मैंने एक चीज बोली थी, स्ट्रिंग इज व्हाट, स्ट्रिंग इज एन एरे, कैरेक्टर एरे होता है। तो व्हेनेवर वी आर सेइंग स्ट्रिंग इज एन कैरेक्टर एरे, ये आप ध्यान रखो हमेशा। अगर आपको ये चीज ध्यान है तो आपके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा स्ट्रिंग के साथ में काम करना। स्ट्रिंग इज अ कैरेक्टर एरे का मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक एक्स वैल्यू लिया और उसके अंदर कुछ लिख दिया, लाइक कोई भी वर्ड मैंने लिख दिया, तो मैंने एक वर्ड लिख दिया पीलॉजी, पीलॉजी, सिटी,
तरीके। ओके, मैंने एक सिंपल सा एक वर्ड लिख दिया, टीलॉजी सिटी सेक्टर, ठीक है। आई एग्जीक्यूट दिस वर्ड। अगर वाकई में एरे है तो व्हाट इज द मीनिंग, हाउ कैन वी प्रूव दैट? सो वी जस्ट राइट हियर फ्रेंड एज स्क्वायर ब्रैकेट। आपको पता है कोई भी लिस्ट या कोई भी एरे होता है उसका क्या होता है, इंडेक्सिंग वैल्यू होता है। तो व्हेन आई यूज 0 इंडेक्सिंग वैल्यू, अगर ये एक्चुअली एरे है तो ये हमेशा 0 इंडेक्स को क्या उठाएगा, को पिकअप करेगा। यू कैन सी मैं इधर फिर से वैल्यू चेंज करता हूँ, इस पर यूज 3, तो 0 1 2 3 एल को पुल करेगा। ये देखो एल को पुल कर रहा है टीलॉजी के अंदर। ओके, so whenever we want to write for I in range, अच्छा पहले तो मैं लेंथ आपको बता देता हूँ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस x, x का लेंथ क्या है। यू कैन सी टोटल x का लेंथ क्या है 19। अब सपोज मेरे को क्या करना है, फॉर एग्जांपल क्या करेगा मैं, फॉर I in range, और मैंने यहाँ पे ले लिया एलियन और हमने एक्स को पास कर दिया। बहुत सिंपल सी चीज है, वही जो डेटा स्ट्रक्चर में फॉलो कर रहा था मैं वही सारी चीजें स्क्रैच लेवल में फॉलो कर रहा हूँ विद स्ट्रिंग। अब मेरे को पता चला कि इसके अंदर क्या है, कैरेक्टर्स हैं सारे के सारे, और एज अ एरे हम उसको यूज कर रहे हैं। तो एज अ एरे हम किसी भी डेटा को बाय अ लूप उसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो व्हेनेवर वी राइट हियर आई कॉमा एंड इक्वल टू, मैं स्पेस दे रहा हूँ। तो अब क्या होगा, ये एक एक कैरेक्टर के बेसिस पे स्पेसेस के साथ में पिकअप होना चाहिए। टी पिकअप होगा फिर स्पेस आएगा, फिर ई पिकअप होगा फिर स्पेस आएगा, फिर ए पिकअप होगा फिर स्पेस आएगा। इस तरीके से आपका स्पेसेस आ जाएंगे, राइट। तो इसका आउटपुट क्या होगा अभी, हाँ जी, हर ये जिस भी आ जाएंगे विद स्पेस आएगा आई थिंक, ई with स्पेस space, ई स्पेस। हाँ okay. Is there any other output? कोई और आउटपुट तो नहीं आएगा, और ध्यान से देखो। तो यही चाहिए, लेकिन हाँ, I don't know, मतलब ये रूम बाय रूम। लूप वाले में पूछ रहा हूँ, एक बार फिर से ध्यान से देखो। अभी हम लोगों ने एरे किए थे, अभी देखो मैंने क्या लिखा है, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ फैक्ट्स, लेंथ ऑफ फैक्ट्स इज व्हाट 19, एंड बाय डिफॉल्ट दिस रेंज इज स्टार्ट फ्रॉम 0 और कहाँ तक जाएगा 18 तक। एंड आई क्या रिप्रेजेंट करेगा, आई अरे करेगा इंडेक्सिंग, सब्स्टिट्यूट। राइट। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इंडेक्सिंग रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ यू वांट कि मेरे को डेटा चाहिए, मतलब जो कैरेक्टर्स हैं वो मुझे चाहिए इसकी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपली इंडेक्सिंग के बेसिस पे। अब आप इसमें ना लिस्ट को ध्यान रखना हमेशा, स्ट्रिंग में जब भी काम कर रहे हो तो लिस्ट हमेशा ध्यान रखना। देखो उठा दिया इसने पूरा, मोनो स्पेसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, हम लोग इसको मोनो स्पेस बोलते हैं, ठीक है, जब हम इस तरीके से काम करते हैं। अब हमने फॉर आई इन एक्स लिखा, ठीक है, कॉलन किया, तो अब आई किसको रिप्रेजेंट करेगा, आई रिप्रेजेंट किसको करेगा, करेक्टर को करेक्ट। वैल्यू, उसकी जो वैल्यू। हाँ, तो डायरेक्टली वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, कैरेक्टर। तो इससे हमें एक चीज पता चला कि ये एग्जैक्टली क्या है, ये आपका जो है वो कैरेक्टर एरे होता है। तो इसके अंदर स्लाइसिंग भी आप परफॉर्म कर सकते हो, जैसे आपके लिस्ट के अंदर स्लाइसिंग होती है, तो वो भी मैं एक छोटी सी स्लाइसिंग आपको परफॉर्म करके बता दूंगा कि किस तरीके से आप उसको वर्कआउट कर सकते हो, ठीक है। ये छोटी सी पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स थे जो आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। ओके, अब आपके पास एक एक्स वैल्यू थी, कहाँ गया फॉर्मूला में जो एक्स लिखा हुआ था, इसको हम पिकअप करते हैं। इसे छोटा सा केस में हमको बना के बता देता हूँ। एक डॉक स्ट्रिंग मेरे पास, ये भी स्ट्रिंग होती है, ऐसा नहीं है कुछ अलग से है। दिस इज एन डॉक स्ट्रिंग। डॉक स्ट्रिंग इसलिए बोलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन जैसा आपने फॉलो करा है वैसे ही वो उसको प्रेजेंट करके दे देता है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने आपको कुछ बोला कि आपने इन और नॉट इन वगैरह स्टेटमेंट पढ़े थे। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे बोला सपोज विथ डबल कोट्स विथ इन
एक्स, आउटपुट क्या होना चाहिए? हमने इसको लिखा दिस इज ट्रू, क्योंकि विथ मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, तो कैरेक्टर अरे है, तो बाय डिफॉल्ट उसने उसको क्या करा, विथ को आइडेंटिफाई कर लिया। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट। तो आप देख रहे हो पूरा का पूरा मैं लिस्ट की तरह इसको प्रोसेस करता हूँ, बहुत इजी है। जैसा आप लिस्ट में काम करते हो वैसे आप इसमें वर्कआउट कर सकते हो। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया अनुराग, ओके, अनुराग in X, is it possible? No, this one is false. अब डायरेक्टली इसको पॉइंट आउट कर सकते हो दैट पर्टिकुलर डेटा इज अवेलेबल और नॉट, तो इसको आप इस तरीके से वर्कआउट करा सकते हो। ठीक है, तो ये एक स्ट्रिंग का फर्स्ट फॉर्मेट था कि किस तरीके से हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज, हमें ये तो समझ में आ गया कि ये लिस्ट जैसे काम कर रहा है, क्या ये म्यूटेबल हो सकता है? म्यूटेबल इन द सेंस अगर लिस्ट की तरह करना है तो म्यूटेबल होना चाहिए, है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा अनुराग, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सॉरी अनुराग लिख दिया, अनुराग, ठीक है, अनुराग लिखा मैंने। अब आपको मैंने बोला यू की जगह पे कुछ और लगा दो, एनी राग कर देते, एना, ठीक है, ANARAG कर देते। तो अब मेरे को इसको चेंज करना है, तो मैंने क्या करा, यू का वो क्या है, क्या बोलते हैं, अगर हम बात करें तो पोजीशन यू स्क्रिप्ट का क्या 2 होगा, है ना। अब 2 पे आपने बोला कि कोई और वर्ड लगा दो, ANA, तो वी कैन चेंज इट। देखो क्या दे रहा है, अच्छा सॉरी, अब देखो मैंने इसको चेंज करा, चेंज करने के लिए लगाया str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ये इम्यूटेबल होता है, ये चेंजेस नहीं देगा कैरेक्टर। ओके क्लियर, तो इसमें हमको कोई भी चेंजेस आप इस तरीके से नहीं कर सकते, ये टपल जैसे रिएक्ट करते हैं थोड़ा सा। तो इसका मैं टाइप भी चेक करके आपको बता देता हूँ, तो कई बार क्या होता है ना कि यस आप टपल फॉर्मेट में हो सकता है इसलिए नहीं दे रहा, नहीं, ये पूरा का पूरा टोटली किस फॉर्मेशन में है, str फॉर्मेट में। ओके, अब पॉइंट आता है कि हमने ए की वैल्यू चेंज करनी चाहिए, इसमें हमें ए की वैल्यू चेंज नहीं करनी चाहिए। अगर सपोज मैं आपको एक्स के अंदर कोई और वैल्यू चेंज करना चाहूँ, दैट इज पॉसिबल, अभी हम कंटिन्यूसली कर रहे हो। ऊपर मेरे पास स्ट्रिंग पूरा डॉग स्ट्रिंग था, मैंने नीचे एक सिंगल स्ट्रिंग पास कर दिया, तो बहुत आसानी से आप उसको प्रोसेस कर पा रहे हैं। क्लियर, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई पूरी, इसमें आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। मैं एक चीज ट्राई कर, आप खुद ही एक ट्राई कर सकते हैं, मैं लैपटॉप चल नहीं रहा कि जो आपने ऊपर जाएंगे सबसे ऊपर, अपने यहाँ पे अपने हिमांशुज लिखा ना ब्लॉक नंबर 2 में, इसमें अगर डबल कोट लिखना हो, मतलब हिमांशु डबल कोट, तो वो डबल कोट करेंगे क्या, एस्केप करेंगे? नहीं नहीं, जो हिमांशुज है, जो यू और एस के बीच में डबल कोट प्रिंट करना है मुझे, तो 2 बार डबल कोट करने से हो जाएगा वो? आप बोल रहे हो हिमांशु डबल कोट, यहाँ पे, हाँ डबल कोट करते हैं, इस तरह से प्रिंट करना, नहीं पहले यहाँ पे डबल कोट होगा ना, यहाँ पे आपको डबल कोट चाहिए, नहीं मैं, हाँ यहाँ पे डबल, एच और यू के बीच में। एच और यू के बीच में, तो 2 बार डबल कोट लगा देंगे एच और यू के बीच में। नहीं नहीं नहीं, क्लियर नहीं बनेगा ना। अगर आपको ऐसे लिखना है ना डबल कोट के साथ में, तो आपको सिंगल कोट के साथ में प्रोसेस करना पड़ेगा, जैसे इसमें भी दिक्कत आएगी मेरे ख्याल से। आप इधर बोल रहे हो यू को मैंने डबल कोट में कर दिया, तो सिंगल कोट में डाल, हाँ अब हो जाएगा। अच्छा इसी तरीके से बोल रहे हाँ ठीक है, गॉट इट। हम्म। और तो मैं सिंगल एस्केप कोट, करेक्टर ढूंढ रहा था कोई, हाँ ठीक है। सिंगल कोट्स के साथ में जाओगे तो डबल कोट्स यूज करना पड़ेगा, और डबल कोट्स के साथ में वर्कआउट करो तो सिंगल कोट्स, मतलब अपोजिट पेयर के फॉर्मेशन में आपको लेके चलना।
then you can store your data. Okay, तो यहाँ तक हमारी चीजें बहुत आसान थी, बहुत आसानी से हम लोग चीजों को प्रोसेस कर रहे थे, बहुत आसानी से हमें समझ में आया। और अब मैं बात करूँ स्ट्रिंग के फंक्शंस की। स्ट्रिंग में एक चीज नहीं है, मल्टीपल चीजें अवेलेबल होती है। अच्छा, एक दो क्वेश्चन हमारे पास है ना लूप में थे, काउंट दी नंबर्स। एक क्वेश्चन मेरे पास कल आया था, काउंट दी नंबर्स। ये आप लोगों ने क्वेश्चन किया है। सपोज आपके पास एक नंबर है 1 2 3 4, दिस इज अ नंबर, तो काउंट द नंबर्स नहीं, काउंट द डिजिट्स। तो आपके पास इस टाइप का कोई क्वेश्चन है तो लूप में आप लोगों ने करा है इसको? हाँ ये हो जाएगा ना। ये एग्जैक्टली हम इस तरीके से प्रोसेस करते हैं, नाम इज इक्वल टू 0 and we write here count equal to 0 and this one is what next error, so we just write here count plus equal to 1 and num divided by equal to 10 and we write there count. Simple. देखो डिजिट नंबर आ रहे हैं 4। अब मेरे को किसी ने ये चीज बोली कि यस दिस इज पॉसिबल बाय द व्हाइल लूप, बट मेरे को ये जो डेटा है वो प्रोसेस करने किसके साथ में, फॉर लूप के साथ। तो प्रॉब्लम ये थी कि यही जो सेम स्टेटमेंट थे वो मुझे दिक्कत आई थी कि फॉर लूप के साथ में कैसा प्रोसेस करूँ। तो आई एम यूजिंग स्ट्रिंग फॉर दिस। मेरे पास num 1 2 3 4, मैंने दोबारा इसलिए किया, ऊपर वाले व्हाइल लूप में num की वैल्यू जो है वो 0 होता है, दैट्स व्हाई मेरे को दोबारा लिखा। मैंने फॉर आई इन str num पास किया और इसमें ही मुझे काउंट लेना पड़ेगा, काउंट इक्वल टू 0, क्योंकि कहीं तो काउंटर चलाना ही पड़ेगा हमें। तो हमने लिया काउंट प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, रिजल्ट इज ओके, क्लियर हुआ। By using for loop जानना है, so we need to convert this number into a string format, then उसके बाद हम लोग क्या। अब आपको किसी ने एक और क्वेश्चन मेरे से पूछा था कि चलो ठीक है दैट इज ओके, यहाँ तक तो कहानी सही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो सपोज इफ यू हैव नम 120 1 2 3 4 एंड आपको परफॉर्म करना है सम ऑफ डिजिट्स बाय यूजिंग फॉर लूप। अंदर आके काउंट काउंट जहाँ पे सम कर रहे हो वहाँ पे सम करोगे आप विद अगेन कन्वर्टिंग इट टू इंटीजर। और यहाँ पे हम ले लेंगे एंटर द नंबर। अब क्या होता है ना, यूजर से जब हम इनपुट ले रहे होते हैं तो विल टेक द इनपुट इन द स्ट्रिंग फॉर्म, तो वी जस्ट राइट हियर फॉर आई इन नम कॉलन, और उसके बाद मुझे को लेना है एक वेरिएबल ले लूंगा मैं सम करने के लिए, एक्स यू इज इक्वल टू 0 एंड एस यू प्लस इक्वल टू आई, सॉरी इंटीजर ऑफ आई। ठीक है, और हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे प्रिंट एस यू। बहुत सिंपल था, and we just write here 123 result is 6। बहुत से समझ में आया मैंने उसको सम कैसे किया। प्रोसेस क्लियर हो गया। हाँ मतलब आपने इनपुट जो है वो स्ट्रिंग में लिया था और क्योंकि हमें सम चाहिए था तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके आपने सम ले लिया उसका। सिंगल डिजिट्स जो है वो मैंने सम में इंटीजर में कन्वर्ट करके सम कर दिया। ओके, तो कन्वर्जन कर सकते हो, बट अगर सॉरी अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू होता तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है इसमें। ओके, तब ये एरर दे जाता, अल्फा न्यूमेरिक समझ के ना, एबीसीडी कुछ भी इसमें इंक्लूड हो जाता तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती। तो स्ट्रिंग के अंदर अब जो मेजर चीज है वो है आपकी क्या, स्ट्रिंग फंक्शन। ठीक है, इसका असाइनमेंट दिया है मैंने आप लोगों को।
असाइनमेंट किस चीज का? असाइनमेंट मतलब जैसे मैंने आपको सिंपल बेसिक असाइनमेंट भेजे हुए थे ना टाइटल की, उसमें एक बार देखना पीडीएफ में आप लोगों के पास कोई स्ट्रिंग का असाइनमेंट है कि नहीं है, क्योंकि आई हैव एटलीस्ट 150 प्लस क्वेश्चन, 130 135 समथिंग क्वेश्चन फॉर द प्रैक्टिस पर्पस ओनली, और वो बहुत बेस क्वेश्चन है, बेस क्वेश्चन यानी जीरो लेवल क्वेश्चन है, जिसपे आप अपना स्ट्रिंग के डिफरेंट सिनेरियोज आप उसमें देख सकते हो। स्ट्रिंग के तो नहीं है इसके। स्ट्रिंग का नहीं है, ठीक है, मैं आपको इसका स्ट्रिंग का जो असाइनमेंट है ना वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, एक बार आप उसको देखना। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं रैंडमली, तो बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो बेसिकली हमें कॉलेज में दिए जाते थे करने के लिए, बट आप अभी उसको देखोगे ना तो प्रैक्टिस पर्पज पे बहुत अच्छे क्वेश्चन वो होते हैं। ओके, तो लेट्स सी हम इन सब चीज़ों को प्रोसेस करना स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिंग में एक्चुअली स्ट्रिंग फंक्शन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है, बहुत फंक्शन अवेलेबल है, बहुत सारे, बट मैं कुछ यूजफुल फंक्शंस आपको बता देता हूँ। बाकी एक लिस्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, यू कैन गो देयर एंड वहाँ पूरी लिस्ट आप प्रोसेस करके देख सकते हो। ओके, तो अगर हमारे पास कोई वर्ड लिखा हुआ है, सपोज यहाँ पे मैंने लिखा पीटी मिश्रा, तो ये स्टेटमेंट अगर मैं देखूं तो यहाँ पे पॉइंट क्या है, ये इस स्टेटमेंट में कि यहाँ पे ये जो डेटा है वो कैसा है, स्मॉल लेटर में है पूरा का पूरा। नाउ आई जस्ट वांट टू कन्वर्ट दिस डेटा इनटू अ क्या बोलते हैं उसको, कैपिटलाइज फॉर्मेट। ठीक है, हर वर्ड कैपिटलाइज फॉर्मेट में चला जाए, तो मतलब अगर मैं इसका एक्चुअल स्टेटमेंट देखूंगा, पी कैपिटल होना चाहिए और एम कैपिटल होना चाहिए। अभी मैं बहुत सिंपल फंक्शन की थ्योरी आपको समझा रहा हूँ। तो वी जस्ट राइट हियर एक्स डॉट कैपिटलाइज, तो ऐसे करके आप देख लो आपका फंक्शन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो देखो, ओके, तो कैपिटलाइज क्या कर रहे हैं, आपका पहला लेटर आपका जो है वो अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। अब फॉर्मेट आता है कि चलो ये तो ठीक है, बट दिस इज नॉट अ वे, हम इसको कैपिटलाइज, इसको तो वैसे नेम को तो हम इस तरीके से देते नहीं है, तो हमने इसको क्या करा, हमें चाहिए पी कैपिटल और एम कैपिटल, दोनों चीजें चाहिए। अभी कैपिटलाइज में क्या हुआ कि पहला कैरेक्टर ने कैपिटल कर दिया, लेकिन सेकंड वाले का नहीं किया। अब ऐसा क्या करें जिससे हमारे दोनों कैरेक्टर्स आपके वो होता है, तो हमारे पास एक तो हो गया कैपिटलाइज, एक और होता है हमारे पास एक्स डॉट टाइटल केस। तो टाइटल केस और कैपिटलाइज में डिफरेंस, आई थिंक ये एम को भी करेगा। हाँ, बस बहुत सिंपल सिंपल सी चीज है। एक्सेल अगर आप लोग यूज करते हो या आप तो सीक्वल में हो ही, तो सीक्वल में भी हमारे स्ट्रिंग फंक्शन कुछ इसी तरीके से वर्कआउट करते हैं। ऑलमोस्ट सब जगह ये चीजें सेम होती है, इनमें कोई डिफरेंसेस नहीं होते। तो ये इसमें सबसे अच्छा बेनिफिट ये है। और इसी सारे डेटा को मुझे अपर केस या लोअर केस में कन्वर्ट करना है, तो वी यूज द सेम स्टेटमेंट। बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, तो इनको जल्दी अपन कर लेते हैं। दैट वन इज अपर केस। If you want to convert this particular string in a lower case, so you can use lower. ठीक है, अगर जैसे कई बार फंक्शन आपको नहीं मिले, आपको समझ में नहीं आए, तो यू कैन यूज इट, कि आप इस तरीके से आइडेंटिफाई फाइंड आउट करके देख सकते हो। ठीक है, इसमें चेक्स भी होते हैं, चेक्स भी मैं आपको बता दूंगा कि चेक्स कैसे लगाते हैं। ओके, लोअर केस आ गया, सिंपल फॉर्मेशन। अच्छा, एक और चीज होता है, लोअर केस का एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मेट होता है, यू कैन ऑल्सो यूज दिस वन, केस फोल्ड। एक बार चेक कर लेता हूँ, मेरे को भी नहीं पता, मैंने बस कल है ना मैं कुछ देख रहा था के ऊपर, तो मेरे को ये दिखा था, यस दिस फंक्शन इज ओके। तो केस फोल्ड इज ऑल्सो सिमिलर एज लोअर केस। ठीक है, दोनों चीजें सिमिलर होती है, उनमें कोई डिफरेंसेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। किसके अंदर, केस फोल्ड लोअर के अंदर, दोनों चीजें सेम है। ठीक है जी,
डाउट? नहीं। ओके, तो नाउ अब ये वाला केस हमने देख लिया। अब हम थोड़ा सा और चीजें इसके अंदर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर अगर हम देखें और क्या कर सकते हैं, ठीक है, एक और दो तीन चीजें देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास एक्सेल वाले फॉर्मेशन पे ही सोच रहा था मैं, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, कि अगर मेरे पास एक एक्स है और मैंने यहाँ पे स्पेस दिया एंड आई जस्ट राइट हियर, इसका टोटल लेंथ कितना होगा? वी डोंट नो, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, आपको कुछ पता चल रहा है क्या है इसके अंदर? एक्स्ट्रा स्पेसेस दिए हुए हैं। यू कैन सी इसका टोटल लेंथ 12 है। अब हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेसेस अगर हमें हटाने हैं, तो एक्स्ट्रा स्पेसेस हटाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हमारे पास दो तीन चीजें होती है। एक होता है ट्रिम, ठीक है, ट्रिम से आप इसका एक्स्ट्रा स्पेसेस हटा सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है जी। ट्रिम क्या करता है? ट्रिम आपका फर्स्ट और लास्ट दोनों जगह से आपका डेटा जो है जो क्या बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है वो आपका रिमूव कर देगा। आई थिंक इसमें ट्रिम होना चाहिए, ऐसे स्ट्रिंग हर स्ट्रिंग में ट्रिम का स्टेटमेंट होता है। तो हम इसमें लगाते हैं मैथफर्नेस, ट्रिम नहीं आ रहा यार, ट्रिम एक्स, नहीं ट्रिम नहीं है इसके अंदर, गड़बड़ हो गया। ट्रिम नहीं, ट्रिम की जगह की जगह क्या होता है? ट्रिप होता होगा। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? अच्छा, आपने स्ट्रिप ऑफ एक्स लिखा है, एक्स ऑफ एक्स डॉट स्ट्रिप? एक्स डॉट स्टेप लिखना था। ट्रिम भी होता होगा यार, ट्रिम भी मैंने पढ़ा है, मुझे ट्रिम काम नहीं कर रहा, स्टेप होगा। यही दो वर्ड होते हैं, हाँ, स्टेप काम करता है, ठीक है। इसमें ना ट्रिम की ऑल्टरनेटिव फॉर्म जो होते हैं ना वो स्टेप होता है। तो कंफ्यूजन पता है क्या है, मैं इतना रोका क्यों? एक तो स्ट्रेप होता है, एक होता है ट्रिम। ट्रिम और स्ट्रिप दोनों चीजें सेम होती है। हर प्रोग्रामिंग हर टूल के अंदर आपको ट्रिम मिलेगा, इसमें स्ट्रिप मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन ये क्रिएट कर देते हैं। तो वेन एवर यू राइट हियर, इसकी लेंथ कैलकुलेट कर देता हूँ, ठीक है। तो लेंथ कितनी आई? 5। अब वैसे ही अगर ये स्ट्रिप होता है तो हमारे पास एक और चीज होती है, एक्स डॉट एल स्ट्रिप होता होगा। एल स्ट्रिप क्या करता है? लेफ्ट का जो एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं वो रिमूव कर देगा। क्या हो गया? ब्रैकेट कम पड़ गए। देखो लेफ्ट का स्ट्रिप उसने कम कर दिया। वैसे ही हमारे पास एल स्ट्रिप की जगह एक और होता है, दैट वन इज कॉल्ड व्हाट? आर स्ट्रिप। क्योंकि मैंने ये बहुत आसानी से जैसा डिसाइड कर दिया कि एल स्ट्रिप आर स्ट्रिप, तो फिर ट्रिम जो हम लोग स्टडी करते हैं एक्सेल वगैरह या टेक्स्ट क्वेरीज के अंदर, तो वहां पर हमारे पास आर ट्रिम एल ट्रिम ये सब भी हमारे पास होते हैं। हम यहाँ पे इस तरीके से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आपके पास एल स्ट्रिप इज स्टैंड फॉर व्हाट? आप ट्रिम लिख देता हूँ मैं आपको, तो जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। एंड दिस फाइल इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? ट्रिम। एंड ये वाला जो सेक्शन है आपका, उसको बोलते हैं हम राइट, ठीक है जी। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये ट्रिम्स वाले फॉर्मेशन क्या होते हैं, क्योंकि ये हो गया हमारा क्लियर। अच्छा, एक
और चीजें क्या हो सकती है, एक और चीज हम लोग यूज करते हैं फाइंड। तो फॉर एग्जाम्पल एक एक्स लिखा, हमने लिखा मोहन लाल शर्मा, मैंने एक वर्ड लिख दिया, एक पर्सन का नेम लिख दिया मोहन लाल शर्मा। अब इसमें मैंने आपको बोला ए कौन सी पोजीशन पे है, कितने ए हैं इसके अंदर टोटल, 1 2 3 4, 4 ए इसके अंदर अवेलेबल है। नाउ वांट टू फाइंड आउट, मैंने लिखा एक्स डॉट फाइंड। तो ये एक्सेल जैसे ही है, आपको स्मॉल ए निकालना है, जो वैल्यू आपको पॉइंट करनी है वो आपको बताना है, ठीक है। अब आपको क्या देना है, चलो अभी कुछ नहीं दे रहे, अभी हम ब्रैकेट ब्लैंक छोड़ते हैं और रन करते हैं। तो हमें कौन से वाले ए की पोजीशन दी है, फर्स्ट ए की पोजीशन फर्स्ट वाले के। है ना। अब मुझे सेकंड ए की पोजीशन निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूं, तो ये हमारा हो गया पोजीशन ऑफ फर्स्ट ए। आपको निकालना है पोजीशन ऑफ सेकंड ए, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ सेकंड डे कैसे निकालेंगे, फॉर एक्स डॉट फाइंड, ठीक है। पोजीशन ऑफ सेकंड डे, अब मेरे पास ये है, अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, दोनों बार 3 आया। अब हमारे पास क्या है ना, ये कॉमा करके आपको एंड देना होता है। देखो इसमें ना 2 चीजें, अच्छा इसको वही नहीं दिया, देखो कई बार ऐसा भी होता है, इसमें आप देख रहे हो इसके अंदर वो नहीं दिया, क्या बोलते हैं, क्या स्टार्ट एंड कैसे डिसाइड होता है, उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं वो नहीं दिया। तो उसके पैरामीटर क्या होते हैं, कॉमा करोगे ना तो ये पूछेगा कि कहाँ से स्टार्ट करना है। तो फॉर एग्जाम्पल थर्ड पे हमारा क्या है, ए है, अगर आप इधर 3 दोगे तो वो कहाँ से स्टार्ट करेगा, थर्ड से स्टार्ट करेगा, और थर्ड पे ही उसको क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। तो हमें एक आगे से स्टार्ट करना पड़ेगा, कहाँ से, फोर्थ। तो देखो सेकंड डे की पोजीशन आ रही है, कौन सी आ रही है, 7। सपोज आपको पता ही नहीं है कि फर्स्ट सेकंड डे कौन सी पोजीशन पे अवेलेबल है, तो आप इसी स्टेटमेंट को कुछ इस तरीके से भी राइट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा फाइंड एक्स डॉट फाइंड, ठीक है। अच्छा ब्रैकेट स्टार्ट हुए, 1 2 3 खत्म हुए। तो आप इस तरीके से भी लिख के रिजल्ट निकाल सकते हो। दिस इज ऑल्सो अनदर वे, ये आप इस तरीके से इसको फाइंड कर सकते हो। क्लियर हुआ, ये आपके पास का एक ऑप्शन कि आप किस तरीके से इसको आइडेंटिफाई करो। ओके, ये चीज क्लियर हो गया। अब सपोज मैंने एक्स इक्वल टू यहाँ पे दिया, कुछ स्टेटमेंट हम लोग उठा लेते हैं। सपोज ये वाली स्ट्रिंग उठा दी, स्ट्रिंग मैंने उठाई, मैंने यहाँ पे करा। अब मैंने आपसे पूछा कि इसके अंदर टीएचई कितनी बार है, तो व्हाट वी डू, रिपीटेशन या फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी होती है। बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट होता है, कौन सा, एक्स डॉट काउंट, और आपने डबल कोट करके दे दिया टीएच, और मैंने इसे रन करा, ब्रैकेट लगाना भूल गया था मैं। तो देखो 3 बार टीएच, मतलब द जो है वो 3 बार रिपीटेड है। अब मैंने इसको यहाँ पे क्या भेजा, कैपिटल टीएच, और मैंने रन करा, तो ये केस सेंसिटिव फॉर्मेट पे चलता है। तो आप जैसा केस दोगे उसके बेसिस पे इसको आइडेंटिफाई करके ये आपको देगा बहुत इजीली। आप वैसे उसको निकाल सकते हो। ओके, तो बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें थी जो मैं क्विकली आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, और हम लोग टाइम स्पेंड नहीं करेंगे इन सब चीज़ों पर। बहुत सिंपल सी। अब बेसिकली अब मैं वो फंक्शन बताता हूँ आपको जो हमारे काम में आते हैं। तो
लाइक फॉर एग्जाम्पल के पास कोई डेटा इनपुट आया, यहाँ पे ऊपर हमने क्वेश्चन किया था जिसमें पूजा ने एक एक्सप्लेनेशन पूछा था इसके लिए कि यहाँ पे हम किस तरीके से इसको चेंजेस कर रहे हैं। कहाँ गया? ये वाला पार्ट, क्या हम कन्वर्जन कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट बोला था कि भाई हो सकता है कोई नंबर हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक हो, तो कोई भी वैल्यू इनपुट आ सकती है। तो इज देयर एनी वे कि हम उसको चेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास एक डेटा है, हमने लिखा EA0034, दिस इज माय कोड एंड दिस कोड इज व्हाट स्ट्रिंग। इज ये डेटा कैसा है आपका? अल्फा न्यूमेरिक है, मुझे चेक करना है इस डेटा इज अल्फा न्यूमेरिक और नॉट। ये क्या करा? जस्ट राइट हियर स्ट्रिंग so dot is num। ये क्या करेगा? ये आपको चेक करके बताएगा दैट नंबर इज अल्फा न्यूमेरिक नॉट इज ऑल नम। क्या करता है? ये चेक करता है कि आपका डेटा जो है वो अल्फा न्यूमेरिक है या फिर नहीं है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, x इज इक्वल टू ने दिया यहाँ पर। अब मैंने आपको पूछा प्रिंट x डॉट इज अलनम। अलनम तो नहीं होगा अगर आप यहाँ पे लिखते हो अल्फा न्यूमेरिक है ये डेटा, देखो फॉल्स नहीं है। अब ये डेटा कैसा है? ये डेटा आपका जो है वो कैसा है? अल्फाबेटिकली। so I just want to check this number is this data is alphabet or not। तो हम कहेंगे इज अल्फा। तो ये जो इफ स्टेटमेंट होते हैं ना उसके अंदर ये फंक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले कर देते हैं कि आपको एक बड़ा सा प्रोग्राम या बड़ा सा लॉजिक डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली वर्कआउट कर सकते हैं। तो इज अल्फा मैंने दिया यहाँ पर, तो मुझे चेक करना है क्या ये अल्फाबेट्स है। हाँ जी, यस यस एनीवन। इसमें स्पेस है, स्पेशल कैरेक्टर आ रहा है, इसलिए ये आपको क्या देगा? फॉल्स देगा। ओके, और अगर मैंने इसके अंदर स्पेसेस नहीं देता वॉल्यू के अंदर तब ये अल्फाबेटिकली होता है। ओके, तो दिस इज द केस कि ये इसमें क्यों नहीं है? क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेसेस कंटेन कर रहा है। ठीक है, इसमें आपको वो एक्स्ट्रा स्पेस नहीं मिलेगा। अगर आपके पास अल्फाबेट्स के अलावा कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर एक्स्ट्रा आ रहा है तो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। अब जैसे हमारे पास और जो डेटा थे, लाइक फॉर एग्जांपल आप कोई भी नंबर आप प्रोसेस कर दो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया इनपुट और एंटर दी नंबर टू ट्रैक इवन और ऑड। मेरे को ये प्रोग्राम बनाना था इवन और ऑड का, तो मैं कैसे करूँगा? तो मैंने लिखा इफ, सबसे पहली चीज क्या है? वो मेरा क्या होना चाहिए? नंबर होना चाहिए। तो हमारे पास एक स्टेटमेंट होता है, उसको बोलते हैं हम इज डिजिट। उससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं दैट नंबर इज डिजिट और नॉट। ठीक है, एक्चुअली वो नंबर फॉर्मेट में है या फिर नहीं है। तो हमने लिखा बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट लिखा। क्या लिखेंगे? एक्स डॉट इज डिजिट। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होता है तो देन वी नीड टू प्रोसेस व्हाट इफ इंटीजर ऑफ x modulus 2 equal to 0 colon string x is even। अदरवाइज एल्स पार्ट क्या होगा? कॉलन एक्सेस और यहाँ पे हमने ले दिया वो डबल डी और बाहर वाले उसके लिए एल्स पार्ट बनाया। मैं सेम प्रोग्राम बनाना, एक छोटा सा प्रोग्राम आपके लिए डिजाइन करूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए।
entered value ये हमने तो यू कैन सी इफ आई एंटर 23 तो मेरे को ये बोल रहा है ऑड है. इफ आई एंटर 34A तो ये क्या बोल रहा है एंटर वैल्यू इज नॉट दिस. तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसको चेक पॉइंट्स यहाँ पर डिजाइन कर सकते हो. तो कुछ इस तरीके के प्रोग्राम्स यानी कि आपके पास कोई भी इनपुट आ रहा है आप कुछ भी चीज ले रहे हो यू कैन प्रोसेस विद दिस. आप एक 2-3 चीजें इसके अंदर अप्लाई करके आप फॉर्मल इस चीज को आसानी से क्लियर आउट कर सकते हो. ठीक है क्लियर हुआ यहाँ तक कोई डाउट. मैं सोच रहा था कि आपने अगर इस डिजिटल चेक कर लिया तो इंट लगाने की क्या जरूरत है, इंट ऑफ x परसेंटेज टू x बस परसेंटेज टू मॉड्यूलस करना था ना मेरे को. स्ट्रिंग को मैं डिवाइड नहीं कर सकता. नहीं x तो क्योंकि डिजिटल रजनीश वो जो वैल्यू आएगी ना जो भी जो इनपुट है वो स्ट्रिंग की तरह एक्चुअली तो वो उसमें हर वैल्यू एक कैरेक्टर की तरह जैसे हमने वहां पे किया ना ऊपर वर्चुअल थ्री का जो हमने एडिशन के टाइम पे जो x से स्ट्रिंग में आएगा. ठीक है, अगर मैं इसमें इंटीजर लगा देता हाँ यहाँ पे लगा तो वो रहता. अभी मैंने जो इंपोर्ट लिया डायरेक्टली वो हमारा स्ट्रिंग फॉर्मेट से. ठीक है. ओके तो नाउ दिस वन इज दी अनदर पार्ट कि आप इस तरीके से देख सकते हो. ऐसे ही इसमें काफी सारे केसेस होते हैं लाइक इज लोअर सपोज इफ योर स्ट्रिंग इज इन स्मॉल फॉर्मेट. मैंने काइट क्लिक किया इधर. नाउ यू वांट टू चेक x डॉट स्ट्रिंग x डॉट इज लोअर. तो ये लोअर केस में है कि नहीं है. ये छोटे छोटे केसेस होते हैं यू कैन फाइंड आउट इज इट ट्रू तो वो ट्रू दे देगा. अगर एक सिंगल कैरेक्टर भी आपका लोअर केस में नहीं होता है तो वो क्या करता है उसको इस लोअर के केस में कंसिडरेबल नहीं करेगा. ठीक है तो देखो ये फॉल्स है. अगर ऐसे ही इज अपर होता है आपके पास तो सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया KITE काइट एंड देन उसके बाद वी कैन चेक दिस वन x डॉट इज अपर. तो ये बहुत सारे केसेस आपको मिल जाएंगे. काफी सारी चीजें आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हो. इज लोअर इज अपर ये आपके पास आ. ठीक है एंड एंड और क्या हो सकता है. डिजिट हमने देख लिया. टाइटल केस सपोज फॉर एग्जांपल इफ यू हैव x इज इक्वल टू हमने देख लिया. I just want to print this one x dot what is title. तो आप इसको प्रिंट करके देखिए ट्रू क्योंकि टाइटल केस में अगर एक भी चीज इसका क्या होता इस फॉर्मेट पे नहीं होता तो ये आपको क्या दे देता फॉल्स दे देता. ये चीज क्लियर हुआ. और क्या कर सकते हैं और इसमें ठीक है एक स्प्लिट और होता है. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डेटा लिखा हुआ है दिस इज माय पाइथन प्रोग्राम. ठीक है ये मैंने यहाँ पे लिखा ना जस्ट वांट टू स्प्लिट तो मैंने यहाँ पे लिखा x डॉट स्प्लिट. हाँ ठीक है x डॉट स्प्लिट मैंने रन किया तो आप देखोगे पूरा डेटा किस पे चला गया. मेरा डेटा किस में चला गया लिस्ट फॉर्म में चला गया. तो जब भी आप स्प्लिट करते हो किसी डेटा को इसको समझना ये काम में आता है. ये आगे भी काम में आएगा. तो मैंने RES के अंदर डाला तो whenever you want to print RES से आपका डेटा प्रिंट होगा एंड देन उसके बाद मैं आपको टाइप प्रिंट करके बता देता हूँ. तो यू कैन यूज योर टाइप और RES का आप टाइप देखो यहाँ पर रन करा तो इसका टाइप क्या हो गया लिस्ट फॉर्म में हो गया. यहाँ से आप इस तरीके से इसको यूटिलाइज कर सकते हो. तो स्प्लिट करोगे तो स्प्लिट करने के बाद सारा डेटा किस पे चला जाएगा लिस्ट फॉर्म में चला जाएगा.
ठीक है, अब यहाँ तक तो चीजें क्लियर थी कि भाई स्प्लिट कैसे करते हैं, किस तरीके से हम इसको प्रोसेस कर सकते हैं। अब ना द पॉइंट इज व्हाट कि अब मुझे इसको क्या करना है, मर्ज करना है। क्या करना है, मर्ज करना है। अगर कोई डेटा आपके पास स्प्लिट फॉर्म में है, ये जो डेटा है वो किसमें, स्प्लिट फॉर्म में है, वो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट कि मैंने आरईएस जो है वो स्प्लिट एज अ लिस्ट यूज कर रहा हूँ उसको, तो सारे डेटा अलग है, मुझे इन सारे डेटा को मर्ज करना, मतलब एक सेंटेंस फॉर्म में यहाँ पे इस तरीके से लेके आते हैं, एक स्ट्रिंग फॉर्म में। तो वो कैसे लेके आऊंगा, तो मैंने क्या करा, मैंने बहुत सिंपली एक सिंपल सा प्रोसेस लिया। तो यहाँ पे हमारे पास होता है ज्वाइन, ठीक है, यहाँ पे इसका स्प्लिट के लिए भी लिख देता हूँ मैं, we use what and this split is used split the string in list, डिफॉल्टली ये लिस्ट में डाल। अब ज्वाइन क्या करता है, ज्वाइन आपको ज्वाइन डेटा ज्वाइन करना है। तो बेसिकली व्हाट वी डू, क्या करेंगे, मैंने आरईएस लिया, सॉरी आरईएस नहीं ले रहा मैं, यहाँ पे डी इक्वल टू इस तरीके से ले रहा हूँ, और सबसे पहले इसमें देना होता है डीलिमिटर। डीलिमिटर मतलब जो भी आप डीलिमिटर देना चाहो, मैंने यहाँ पे डीलिमिटर क्या दिया, डैश, ठीक है। फिर लिखा डॉट ज्वाइन करना है। ज्वाइन क्या करना है, ज्वाइन में आप देखो, ज्वाइन में आपको क्या देना है, पैरामीटर्स देख लेते हैं हम लोग। तो इसको आरईएस वैसे ज्वाइन में दे देना चाहिए था इसको, ऐसे दिया नहीं मेरे को, पैरामीटर नहीं दे रहा था जिसकी मैं एक्सपेक्टेशन रखता लेक्चर पहले। कोई एरर तो नहीं आ रही, नहीं कोई एरर नहीं आ रही। ज्वाइंस में बेसिकली पैरामीटर कुछ नहीं होता है, इट्स एन इटरेबल। जो भी आपके पास डेटा हो, जिस फॉर्मेट में भी हो, उस फॉर्मेट में आप डेटा इसके अंदर पास कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने टपल तक तो यूज किया है, सपोज मेरे पास कोई टपल है और टपल के अंदर आपने कोई डेटा स्टोर कर, एक काम करते हैं उसी को यूज कर लेते हैं, TUP इक्वल टू टपल अंडर ब्रैकेट RES। तो अब आपको समझ में आ गया मैंने क्या किया यहाँ पर, TUP जो है वो एग्जैक्टली किस फॉर्मेशन में आ गया आपका, टाइप ऑफ TUP इज व्हाट, टपल, and the print of RES what, oh sorry RES नहीं, RES तो हमारा लिस्ट फॉर्म में था, लेकिन ये टपल फॉर्म में। क्या इसको भी आप कर सकते हो ज्वाइन, बिल्कुल कर सकते हैं, मैं इसमें हैशटैग लगा दूंगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे भी डी लिया, डी इक्वल टू टी इक्वल टू और डबल कोट्स हैश डॉट ज्वाइन, ब्रैकेट स्टार्ट करने नहीं आया, हमने यहाँ पे दे दिया POP ब्रैकेट किया, एंड देन उसके बाद ये प्रिंट, मैंने सी को प्रिंट करा, देखो हैश करता। तो एक और चीज थी जो मेरा दिमाग में आई, अभी मैं काम कर रहा था, तो यहाँ पे है ना मैं इसको सेट में कन्वर्ट कर रहा था, HT इक्वल टू सेट, इसको टपल को कन्वर्ट हो जाएगा, टाइप ऑफ HT ये हो गया कन्वर्जन। क्या ये मर्ज हो सकता है, ये ज्वाइन हो सकता है, ऐप इक्वल टू डॉलर लगाया डॉट ज्वाइन ब्रैकेट, आपको क्या लिखना है यहाँ पे, एग्जीक्यूट ऐप को प्रिंट कराते रखो, मतलब कोई भी स्ट्रिंग फॉर्मेट हो उसके फॉर्मेशन में आ जाएगा। डिक्शनरी के साथ में ये थोड़ा प्रॉब्लम देगा, बिकॉज वी नो दैट डिक्शनरी के अंदर क्या होता है, डिक्शनरी के अंदर आपका जो डेटा है वो बेसिकली आपका किस फॉर्मेशन में होता है, वो होता है आपका क्या बोलते हैं, की वैल्यू से, है ना। अब फॉर एग्जांपल की वैल्यूज के बेसिस पे चलेगा तो कैसे काम चलेगा, हम सिर्फ वैल्यूज को कर सकते हैं इसको कर सकते हैं एस, है ना। तो सपोज फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया दिस इज की1, इट्स माय की1, और इसके आगे वैल्यू दे दी हमने राहुल,
ठीक है, फिर कॉमा दिया और डबल कोट दिस इज माय की ट्री, ये दिया। थोड़ा सा मैंने वेरिएशन ऐसा लिया कि ताकि हम लोगों को क्लियर रहे, और हमने यहाँ पे दे दिया, ठीक है, और मैंने कर्ली ब्रैकेट बंद। तो दिस इज माय डिक्शनरी। अब पॉइंट क्या आया कि यार इसको जब हम मर्ज करेंगे तो ये कैसा दिखेगा, तो मैंने डबल डैश यहाँ पे ले रहा हूँ कि 2 डैशेस आए और ज्वाइन करा, ज्वाइन करके मैंने यहाँ पे आर दिया। तो अब द पॉइंट इज व्हाट, ये आर कैसे ज्वाइन होगा, या आर से कैसे ज्वाइन होगा, रिजल्ट क्या आना चाहिए। अब रिजल्ट कंफ्यूजन ये है कि T1 देगा या T3 देगा या राहुल देगा या प्रीति देगा, ये सबको इकट्ठा मत करते। तो ये बेसिकली उठा क्या, डिक्शनरी बेसिकली काम किस चीज पर करती है, कीज पे। सो लेट्स सी, वी प्रिंट दिस वन जी, तो देखो क्या होता है, पॉइंट समझ में आया। तो ये अगर डिक्शनरी के साथ में हम इसके साथ में वर्कआउट कर रहे हो तो ये किसको सॉरी, तो ये किसको प्रोसेस करेगा, कीज को करेगा। r डॉट वैल्यूज करेंगे आप वहाँ पे जहाँ पे लाइन ब्लॉक नंबर 77 में कितना बताओ, 77 जहाँ join करना है। ये R dot value। डॉट वैल्यू, वैल्यूज। अब सही गेम ठीक है। हम्म, So you can use the functions also. Okay. By default is working on what? Keys. और आपको वैल्यूज पर काम करना है तो आपको फंक्शन के यूटिलाइजेशन करने पड़ेंगे, ठीक है जी। उसको भी मैं लिख देता हूँ नीचे। तो दिस वन इज व्हाट, यहाँ पे हम लिखते हैं, अभी तो हमारा इसको रन करेंगे तो यहाँ पे ये आएगा। अब यहाँ पे डॉट वैल्यूज आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन प्रिंट करेंगे दिस, आफ्टर दिस द स्टेटमेंट इज दिस वन। अब हम एक और प्रिंट स्टेटमेंट लगाते हैं, डॉट आइटम्स। तो इसको रन करेंगे, देखो एरर दे गया। अब क्यों एरर दे गया, इसे डबल फॉर्म क्यों दिया? क्या एरर के अंदर क्या दिया है? सीक्वेंस आइटम बिफोर एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग इंस्टेंस। आइटम्स हमारे पास होता है, आर डॉट आइटम्स होता है कि नहीं होता, मैं आइटम्स मिस होता कर गया क्वेश्चन का, है जी। मैं मिस कर गया क्वेश्चन का। मेरा पॉइंट ये था कि आइटम्स हमें क्या देगा इस तरीके से, बट यू कैन सी इट्स एन टपल बेसिकली। हाँ, तो ये उस फॉर्मेशन में गड़बड़ करता है, ये इस फॉर्मेशन में क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि वहां पर जैसे वैल्यूज के साथ में थ्योरी क्रिएट हो जाती है हमारे पास कि आइटम्स भी उठा लेगा फिर तो पेयर में, तो ये पेयर में नहीं उठा सकता, ये इस तरीके से आपको प्रोसेस करके यहाँ पर देता है पूरा कुछ, क्लियर। ओके, और कुछ होता है इसके अंदर, और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ। हाँ, एक बहुत अच्छी चीज थी, ये मुझे कभी देखा था, दिस वन इज, याद करना बेटा, स्ट्रिंग में इतने फंक्शन है कि आप याद नहीं रख सकते, कई बार लिस्ट आपके पास होगी तो ज़्यादा बेटर है। और आज मेरा जो सिस्टम फॉर्मेट करा है तो डॉक्स टूट गया, वरना मैं आपको और भी फंक्शन इसके अंदर बताता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिया हेलो, ठीक है, और मैंने लिखा लाओ सेंग, लिख दिया मैंने हेलो लाओ सेंग, और मैंने इस तरीके से लिख दिया। नाउ आई एक चीज थी इसके अंदर, एक डॉट, आई थिंक दिस फंक्शन इज, यस दिस इज एन स्वैप केस,
ये मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा था, इसके अंदर नया है, पहले नहीं था, ठीक है। और ऐसे ये वाला फंक्शन आपको किसी और उसमें भी नहीं मिलेगा, मतलब ये एक्सेल डैक्स अदर प्रोग्रामिंग के अंदर भी नहीं होता। स्वैप केस क्या कर रहा है, जो केसेस जिस फॉर्म में उसका अपोजिट केस लगा, एच कैपिटल है तो स्मॉल, ई स्मॉल है तो कैपिटल। ओके, ये थोड़ा सा अलग सा लगा था मुझे, इसलिए मेरे को याद है। स्वैप केस ने हमने एक केस दिया हमारे पास, वी कैन यूज इट, बट इसके यूजेज मेरे को भी समझ में नहीं आया कि कहाँ हम उनको यूज कर सकते हैं, कहाँ यूज नहीं कर सकते। ओके जी, क्लियर हुआ। अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्रिंटिंग स्टेटमेंट के कैसे समझते हैं। प्रिंटिंग स्टेटमेंट फॉर एग्जाम्पल, आप कोई वैल्यू मल्टीप्लीकेशन कुछ छोटा सा क्वेश्चन था, एक छोटा सा क्वेश्चन था, यहाँ पे भी एसआई वैल्यू से ही खेला जाता है। फॉर एग्जांपल अगर ये स्वैप केस फंक्शन में यूज कर हाँ रजनीश, आपका वॉइस आपको मेरी मुझे अपनी वॉइस भी नहीं आ रही है। वॉइस नहीं आ रही। स्टार्ट है। अच्छा आप ओके एसकाई वैल्यू की बात कर रहे हो। हाँ मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर भी हम एसआई वैल्यू से प्ले कर सकते हैं। फॉर मतलब पाइथन में जैसे फॉर एग्जांपल हम सी में करते थे, अगर स्वैप केस करना है तो वो जो +-48 करके जो भी करते थे वो यहाँ पर भी चल जाएगा, यहाँ पर करेक्ट करेक्ट, खेल वो नहीं यहाँ सकते पे हम भी एसआई चल वैल्यू से। जाएगा। दैट केस इज कॉल्ड टॉगल केस। हम जिसकी बात कर रहे हो ना, वो उसको टॉगल केसेस बोलते हैं हम लोग, जिसमें हम एसकाई वैल्यू के बेसिस पे रिप्लेसमेंट देते थे। हाँ वो कर सकते हैं ना यहाँ पे भी, हाँ वो भी ठीक है कर सकते हो, वो लॉजिक एक लंबा ठीक है। लॉजिक आपको परफॉर्म करना हाँ पड़ेगा। नहीं नहीं ठीक है मैं जानना चाह रहा था कि मतलब पॉसिबिलिटी है कि नहीं। ठीक है। ठीक है, तो एक ये चीज हो गई। अब मैं आपको है ना एक छोटा सा पार्ट बताता हूँ। एक कुछ स्टेटमेंट होते हैं हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल, एक्स की वैल्यू है, ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, मतलब मैं इस तरीके से आपको बता रहा हूँ, बट आप उसको समझने की कोशिश करना। तो 4.56785 लिखा होगा। तो वी हैव सम मैथमेटिकल फंक्शन, जो हम फॉर्मेट राउंड यूज कर सकते हैं इसके डेसिमल वैल्यूज को फिगर आउट करने के लिए। एक और चीज हम लोग यूज करते थे, हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे। वी जस्ट राइट हियर डबल कोट्स डॉट टू डबल कोट्स क्लोज कॉमा एक्स। ठीक है, मैंने इसको रन किया। तो इसका फॉर्मेशन, स्ट्रिंग को फॉर्मेट करने के लिए अब ये चीज हो जाती है मूल वाला डॉट टू एफ डबल कोट्स परसेंट एक्स। डॉट टू एफ परसेंट एक्स, तो एक बोलते ना, हम लोग परसेंटेज ऑपरेटर का तो यूज करते ही है। बट क्या करना क्या चाह रहे हैं? मैं करना क्या चाह चाह रहे रहा हैं? हूँ कि जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ना डेसिमल वैल्यूज को हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। परसेंट गलत बात है, एक आगे भी लगता है। हाँ ठीक है, एक फॉर्मेशन का गड़बड़ हो रहा था, मैं परसेंटेज यहाँ लगा रहा था। जैसे कभी आपके पास राउंड ऑफ करना होता है, ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास है ना मैथ के फंक्शंस अवेलेबल होते हैं, हम उसके थ्रू राउंड ऑफ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसी वैल्यूज को आप क्या करते हैं, यू कैन यूज प्रिंट स्टेटमेंट, और आप यहाँ पे लिख देते राउंड ब्रैकेट। और राउंड में आप देखोगे दो चीजें हैं आपके पास, नंबर एंड डिजिट्स आपको देना है। तो मेरा नंबर क्या है, मेरा नंबर एक्स है और 2 डेसिमल तक मुझे लेना है, तो आई कैन यूज दिस वन ऑल्सो। ठीक है, और एक फॉर्मेशन आप ये भी यूज कर सकते हो कि यहाँ से इस तरीके से यूटिलाइज करके आप उसको चेंज भी
कर सकते हो। ठीक है, ये भी आपके पास ऑप्शन आ जाता है। ये ऑप्शन मुझे बताना था, इसी को तो मैं ढूंढ रहा था, क्योंकि मेरे से गड़बड़ क्या हो रही थी, पॉइंट समझ गए थे क्या गड़बड़ कर रहा था मैं वहां पर, बहुत सिंपल सी मिस्टेक कर रहा था, 1% का साइन आगे मैंने नहीं लगाया। यहाँ पे आप इस तरीके से फॉर्मेशन इसके चेंजेस कर सकते हैं। क्लियर? ओके, अब कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा एंड दैट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ये मैंने आपको बता दिया। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नेम है, नेम इक्वल टू सपोज राम, और ये आपने पाइथन में बहुत देखा होगा, एज इक्वल टू 34। ओके, एज इक्वल टू 34। अब मेरे को है ना कि स्टेटमेंट देना है, तो मैंने सपोज आपसे बोला एंटर योर नेम, योर नेम, ठीक है, और यहाँ पे दिया इनपुट ब्रैकेट डबल कोट्स एंटर योर, अब मेरे को यहाँ पे मैंने इसको रन कर देना बाद में, तो मेरे को एक स्टेटमेंट है, प्रिंट करने के बहुत सारे तरीके हमारे पास अवेलेबल होते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा माई नेम इज पॉल। अब कई बार मुझसे पूछ लिया जाता है कि कैसे हम इसको प्रिंट करें एक स्टेटमेंट के अंदर, तो मैंने लिखा एंड विच इज, तो ये डबल कोट सेलेक्ट किया मुझे, एंड विच इज पॉल, यहाँ पर मुझे क्या ये स्टेटमेंट वर्कआउट करेगा? हाँ करेगा। रन करता हूँ, मैंने यहाँ पे दिया हिमांशु और मैंने 45, इज इट वर्किंग और नॉट? करेगा, ठीक है। अब दूसरा पोर्शन क्या है, को कॉपी करके दूसरा तरीका क्या है, सेम चीज हमने प्रोसेस करी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी यूज व्हाट, प्लस ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर क्या करता है, दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करने का काम करता है, मतलब दो स्ट्रिंग को जोड़ देता है। तो नाउ इट्स वर्किंग और नॉट? करेगा। करेगा, बिल्कुल करेगा। तो मैंने यहाँ पे दे दिया टीना 40, ये वर्किंग कर रहा है। लेकिन सपोज इन केस, अब यहाँ पे है ना दो केसेस आया, एक एज वाला केस हो गया कि अगर मैं इस स्टेटमेंट को चलो मैं अलग से बना ही लेता हूँ केस, कोई दिक्कत नहीं, एक केस अलग से और बना। अब मेरे को इस स्टेटमेंट को देना है यहाँ पे और मैंने इसको इंट्री दे दिया, तो अभी ये वर्कआउट करेगा, मतलब एज तो आपकी किस में कन्वर्ट होकर आएगी, इंटीजर फॉर्म में। तो हमने लिखा रौनक और एज दे दी 23, काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं थी। अब मैंने क्या करा, मैंने इसको लिया इस वाले पार्ट, ठीक है, सिनेरियोज अलग अलग है, तो सिनेरियोज मैं आपको बता रहा हूँ। इस वाले पार्ट को लिया और यहाँ पे दे दिया इंटीजर ब्रैकेट क्लोज, मैंने रन करा, मैंने यहाँ पे लिखा यूनिस और यहाँ पे हमने दे दिया 78। अब एरर देखो, ठीक है, ये प्लस साइन सिर्फ किसके साथ में काम करेगा, स्ट्रिंग के साथ में काम करेगा, वैसे ये प्लस साइन आपका काम करेगा। अब लेकिन फिर भी मुझे ये स्टेटमेंट प्रोसेस करना है, तो व्हाट वी डू इन दैट केस, हम क्या कर सकते हैं, मैंने इन्हें बहुत सिंपल केस यूज करके कर लिया, इसके अंदर डाल देते नेम, दिया ले जाते डॉट, हम क्या लिखेंगे, फॉर्मेट, ब्रैकेट लिया, ब्रैकेट के अंदर हमने दे दिया यहाँ पर क्या, कॉमा एच,
बीटा देखो क्या हो गया, चलिए मैंने उसमें नाम वो डाल दिया था, तो ब्लैंक छोड़ना था, ठीक है। ये सब चीजें मैं बहुत रेयर केस में यूज करता हूँ, तो इसमें थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे देन इट्स योर वॉकिंग एरिया, अदरवाइज वो गड़बड़ होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने रीटा दिया और हमने यहाँ पे एक जगह रीटा की 23, तो यू कैन यूज इट बाय यूजिंग द फॉर्मेट, यू कैन असाइन द डेटा। बस फॉर्मेट में सीक्वेंस का ध्यान रखिए, जो चीज आपको पहले असाइन करनी है वो चीज आपको पहले पास करनी पड़ेगी, अदरवाइज दिक्कत आ सकती है। ओके, क्लियर, विदाउट, नहीं, ठीक है। ठीक है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें थी, इनको आप प्रोसेस कर सकते हो, इसमें काफी सारे क्वेश्चन और काफी सारे सिनेरियोज आपको यहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं। तो ये स्ट्रिंग वाला फाइल जो है वो मैं आपको एज इट इज पास कर देता हूँ। स्लाइसिंग बताओ, या स्लाइसिंग कर लोगे आप स्ट्रिंग में? मोटा मोटा हाई लेवल 1 मिनट में बता दो, करना क्या हम कर लेंगे वैसे बाकी। वो बहुत सिंपल सा है, वो वही स्लाइसिंग है जो हम लोगों ने उसमें यूज करी थी इसके अंदर, जो आपका लिस्ट था, लिस्ट एंड टपल। तो यू कैन सी स्प्लिट कर रहे हैं चीजें हो जाएगा उससे। तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही निशांत। मैं ही कह रहा था कि स्प्लिट और जो ट्रेन फंक्शन थे उन्हीं के थ्रू स्लाइसिंग होगा या अलग से? किसी को क्वेश्चन समझते हैं यदि निशांत इको हो रहा है आपकी साइड से, तो वॉइस क्लियर नहीं होता। So you can see, Nishan, hello. I think there's some problem with the airport. तो अगर आप चैट में लिख सकते हो, आप चैट में लिख दीजिए, हाँ, विल प्रोसेस अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो स्लाइसिंग में व्हाट वी हैव इन स्लाइसिंग, मैं इसके ऊपर हैशटैग लगा कर लिख देता हूँ। तो सेम चीज है, कैरेक्टर एरे है, सिंपल सी चीज है। तो वेन एवर यू राइट 2:6, या आप इसमें 20 लिख देते हो, 198 डेटा है, तो यू कैन सी मेरे पास ये पूरा डेटा इसने इस तरीके से मेरे को पिकअप करके दे दिया। अगर मेरे को इसे स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो व्हाट आई कैन डू, कॉलन कॉलन -1, देखो पूरी स्ट्रिंग रिवर्स हो गई। अगर स्ट्रिंग पूरी की पूरी मेरे को प्रिंट करानी है, एक्स कॉलन 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 करके छोड़ दूंगा, एंड यू कैन रन दिस। ये पूरा का पूरा आप इस तरीके से रन आउट कर सकते हो। एंड एक्स कॉलन, सपोज आपने बोला 3:56 कॉलन 2, एक एक 2 के स्पेसेस के बेसिस पे आपका डेटा है। यू कैन रन दिस, तो आपको 2 के स्पेसेस पे आपका डेटा आ रहा है। एंड व्हाई स्लैश एन इज ओवर देयर, स्लैश एन क्यों आ रहा है, समझ में आया किसी का? एनीवन, कोई एक्सप्लेन करेगा स्लैशिंग क्यों आ रहा है? नेक्स्ट लाइन की वजह से। करेक्ट, ये नेक्स्ट लाइन की वजह से आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एंटर मार रखा है ना, तो इसलिए ये स्लैशिंग को पिकअप कर रहा है।
ओके, तो ये एक क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं जिसके बेसिस पे आप इसको वर्कआउट करके देख सकते हो कि मतलब दिस इज एन बेसिकली वी कैन से दैट इसको हम स्लाइसिंग बोलते हैं। ओके, गॉट इट, ठीक है। बहुत ठीक सिंपल सा है, टफ नहीं है। अगर फिर भी कोई इशू आएगा तो जस्ट टेक सम क्वेश्चंस और बहुत सारी चीजें आप देख सकते हो। बट बेसिकली स्ट्रिंग का जो यूजर्स है, जो स्लाइसिंग के यूजर्स है ना, वो आपको पैंडास में आपको देखने को मिलेगा। तो पैंडास में आप बहुत अच्छे से इसमें वर्कआउट कर सकते हो। ओके, तो एक मिनट दीजिएगा, ये फाइल मैं पहले सेव कर लेता हूँ। मैं निशाद ने जो फाइल शेयर किया हुआ है ना, अंदर नेस्टेड डिक्शनरी का पार्ट आपको कवर कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मुझे फाइल चेंज नहीं करी है, सेम फाइल में हम लोग वर्कआउट करेंगे। ओके, तो ये सारा चीजें कंप्लीट हो गया था, हमारा नेस्टेड डिक्शनरी का पार्ट था। तो व्हाट इज नेस्टेड डिक्शनरी? नेस्टेड लूप होता है, नेस्टेड इफ एल्स होते हैं, नेस्टेड इफ एल्स होते हैं। ठीक है, तो नेस्टेड डिक्शनरी क्या होता है? नेस्टेड डिक्शनरी इज व्हाट, फॉर एग्जांपल क्या करें, फॉर एग्जांपल मैंने एक यहाँ पे EMP अंडरस्कोर डेटा लिया, ठीक है, और मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाया। उसके बाद मैंने दिया डिपार्टमेंट का नाम, तो माय डिपार्टमेंट इज व्हाट, AWS, सपोज दिस इज आवर डिपार्टमेंट। ओके, फिर मैंने दिया कॉलम, फिर मैंने कर्ली ब्रैकेट किया, और फिर मैंने कर्ली ब्रैकेट में यहाँ पे दिया एम्प्लॉय का नेम, तो दिस इज माय नेम एंड द कॉलम, फिर डबल कोट्स, सपोज मेरा नाम है हिमांश। ओके, और उसके बाद मैंने उसका सैलरी लिख दिया, द सैलरी विल बी लाइक 24,000। ओके, फिर मैंने यहाँ पे इसको क्या करा, बड़ा वाला जो डिक्शनरी है इंटरनल, कितनी बार क्लोज हो गई, ठीक है, एक डेटा ये हो गया, हमारा एक डिक्शनरी हो गया। अब आपका दूसरा डिक्शनरी, सपोज बेसिस में अनदर डिपार्टमेंट पाइथन, ठीक है जी, इसमें कॉमा लगाना भूल गया मैं। दूसरा डेटा आ रहा है मेरे पास पाइथन, पाइथन में दिस इज ऑल्सो माई अनदर डिपार्टमेंट, मैंने करली ब्रैकेट स्टार्ट करा, उसके अंदर मैंने फिर से नेम दिया, नेम लेके मैंने क्या किया, यहाँ पे आप देखोगे नेम लेके हमने यहाँ पर नाम दे दिया सपोज विनोद। ओके, फिर हमने यहाँ पे दिया उसको सैलरी, पूनम का सैलरी हमने कर दिया 23,000। ठीक है, टैप किया, चलेगा फिर लॉस। ठीक है, ऐसे ही आप मल्टीपल बना सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। तो गड़बड़ हो गई एक यहाँ करली ब्रेस एंड में नहीं, एंड में एक और करली लास्ट ब्रेस एंड में, लास्ट में एक और है। तो ये अब हमारा पोर्शन नहीं हो रहा, कॉमा नेम एंड सैलरी के बीच में भी कॉमा होना चाहिए ना। फॉर्म अभी नहीं दिया, तो ये भी डिक्शनरी के फॉर्म में है ना, इसलिए हमने यहाँ पे दिया EMP अंडरस्कोर डेटा, यू कैन रन दिस। तो दिस इज योर पोर्शन कि आपका डेटा किस तरीके का आए। अब सपोज आपको कोई डेटा उठाना है, अब मैंने आपको बोला कि मुझे AWS उठाना है, तो AWS कैसे उठाऊंगा, EMP अंडरस्कोर डेटा स्क्वायर ब्रैकेट डबल कोट्स AWS, ये दे दिया स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो क्या होगा, AWS का डेटा उठ के आया। अब सपोज आपको नेम उठाना है इसका, तो मैं क्या करूँ, तो दिस इज अ फॉर्मेशन कि आप किस तरीके से इसको पिकअप कर सकते। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट, कि मेरे को
क्या करना है, पूरा डेटा उठाना है, मतलब पूरा का पूरा डिक्शनरी उठाना है बाय यूजिंग लूप। कैसे उठाओ? पूरी की पूरी डिक्शनरी उठानी बाय यूजिंग नेम्स। पूरा सब कुछ AWS, पाइथन, नेम, सैलरी, सब कुछ आ जाए। लूप कर दो इसके अंदर, या आइटम्स के हाँ, साथ आइटम्स के साथ यूज कर लो। आइटम्स के साथ भी यूज कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल emp अंडरस्कोर डेटा डॉट आइटम्स, ये बोल रहे हो? ओके। और बाय यूजिंग, अच्छा अगर मैंने यहाँ पर लिखा emp अंडरस्कोर डेटा डॉट वैल्यूज, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? ये जो नेम वाला ब्लॉक है, जो नेम हिमांश सैलरी दिस वन एंड नेम, जो नेम्स बेसिकली अंदर वाले जितने ब्लॉक्स सभी आ जाएंगे। अब अगर हमारे कीज बेसिकली क्या है, AWS और पाइथन, ये फॉर्मेशन पे चल रहा है। अगर मुझे लूप से उठाना है तो हम क्या लिखेंगे, फॉर आई इन emp अंडरस्कोर डेटा, ठीक है। यही इसी तरीके से उठाते थे हम डेटा को, है ना। और हम इसको प्रिंट कर देंगे, प्रिंट ऑफ आई। तो वी जस्ट राइट अ प्रिंट ऑफ आई, रन करा तो AWS पाइथन आ रहा है। उनके अंदर का डेटा भी चाहिए तो कैसे करेंगे? हाँ ठीक है ना, वो emp डॉट डॉट वैल्यूज के साथ। है ना। तो मुझे इसके आगे क्या लिखना पड़ेगा? ओहो, क्या हो गया? स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने। यहाँ पे मुझे आइटम्स लिखना पड़ेगा। यहाँ पे इस तरीके से हम इसको इस तरीके से प्रोसेस करेंगे, ठीक है। क्लियर? तो ये था आपका क्या, नेस्टेड डिक्शनरी। नेस्टेड डिक्शनरी को इस तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हो। और ये मल्टीपल लेवल की नेस्टिंग हो तो जो हम इसको जब हम डेटाबेस में लोड करेंगे तो वो उसके लिए कोई इनबिल्ट फंक्शन आता है, इनबिल्ट फंक्शन नहीं, यू जैसे नीड टू गो। जेसन वगैरह में होता है, बहुत मल्टीपल लेवल की नेस्टिंग हो सकती है, वी डोंट नो कहाँ तक जा रही है, तो उसको हम कैसे प्रोसेस बिल्कुल, करेंगे? उसके साथ में आपको पैंडास यूज करना पड़ेगा डिक्शनरी के साथ में। तो डेटा फ्रेम्स वगैरह आप बना सकते हो उसके साथ। हाँ, तो जब हम डाटा को लोड करेंगे ना उसके यूज करके पैंडास यूज करना पड़ेगा फिर। हाँ, जब अब हम एपीआई कॉल करके डाटा लेके आएंगे ना जेसन को, और जेसन को लोड करेंगे डाटा हाँ, उसके अंदर। तो विदाउट पैंडा नहीं होगा। पैंडा इज ओनली पैकेज इन पाइथन जो आपका पूरा डेटा जो रहता है ना, डेटा मैनिपुलेशन का काम करता है। जो भी उसमें चेंजेस करने हैं, जो भी उसमें मॉडिफिकेशन करने हैं, जो भी आपको डेटा क्लीनिंग करनी है, कुछ भी प्रोसेस करना है, यू कैन गो विद द पैंडा। ओके, तो ये फाइल मैं आपको एज इट इज दोबारा शेयर कर रहा हूँ। तो रजनीश ने ऑलरेडी शेयर कर रखी है, तो आप लोग प्लीज है ना उसको क्या करना, सेम एज इट इज ओवरराइट कर लेना पुरानी वाली फाइल पर। तो आप लोगों के लिए इजी रहेगा। मैं दोनों फॉर्मेशन आपको भेज दूंगा, HTML एंड पाइथन फाइल, दोनों चीजें आपको मैं शेयर करूँ, ठीक है। ठीक है। क्लियर? और आपका नेक्स्ट सेशन कब होना है? होना तो कल ही था,